हेलो डियर एस्पिरेंट। आज हम क्लास 11th का पॉलिटी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जिस चीज़ को डील करने वाले हैं, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, और उसके अलावा व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अलोकेशन ऑफ पावर्स इन सोसाइटी, एक सोसाइटी में पावर कैसे अलोकेट करता है, पावर कैसे डिवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और फाइनली व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड, वो कौन सी कंडीशंस थी जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। चलिए एक हाइपोथेटिकल केस कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इट माइट बी क्रिकेट, इट माइट बी फुटबॉल। तो उसके पर्टिकुलर रूल्स ज़रूर होते हैं कि इस पर्टिकुलर रूल के अंदर उस गेम को प्ले किया जाएगा, और उन रूल को, ये ज़रूरी नहीं है कि उन रूल को सभी के सभी लोग एनफोर्स करें, सभी के सभी लोग माने। तो एक एनफोर्स करने वाला व्यक्ति ज़रूर चाहिए। और ऐसा कौन होगा जो रूल्स को डिसाइड करेगा, क्या सारे लोग डिसाइड करेंगे। अगर सारे लोग डिसाइड करते हैं तो आपने देखा ज़रूर होगा कि वो सारे के सारे लोग आपस में लड़ने और झगड़ने लग जाते हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सारे के सारे लोग रूल्स डिसाइड करेंगे। एक पर्टिकुलर पर्सन ज़रूर होगा उस गेम के अंदर जो रूल्स को डिसाइड करेगा। दूसरी बात, वो रूल्स को डिसाइड करेगा और वो कुछ भी नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है। कुछ भी नहीं करेगा का मतलब हुआ मतलब उसने गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया है ना। कोई फॉर एग्जांपल क्रिकेट में कोई नॉट आउट हुआ था और उसने आउट कह दिया है, तो उसकी पावर्स पर लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि वो सारे के सारे ग्रुप की जितने भी लोग खेल रहे हैं उन सभी की एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो किसी पर्टिकुलर गेम का कैप्टन बनता है तो उससे लोगों को कुछ न कुछ एस्पिरेशन होती है कि ये हमारे गेम को बहुत अच्छी तरीके से चलाएगा। तो वो लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो सिमिलर वे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कुछ इसी तरह से डील करता है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है। अगर हम बात करेंगे अपने देश की या किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पर लोग अलग अलग हैं, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी उनके अंदर मिलती है, सम आर हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम आर क्रिश्चियंस, और परहैप्स सम आर सेक्युलर। सेक्युलर कहने का मतलब हुआ बिलीव, दे डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, दे डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। लोग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनके प्रोफेशन अलग होते हैं, हो सकते हैं उनकी एबिलिटीज़ अलग हो सकते हैं, उनकी हॉबीज़ अलग हो सकती हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं। तो ऐसे डाइवर्स लोगों के सोसाइटी के अंदर एक रूल्स और रेगुलेशन किस तरह से बनाया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आप जब सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो इसकी सिंपल डेफिनेशन या लेमैन डेफिनेशन होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ गाइडेंस। एक सेट ऑफ गाइडेंस होती है जो सभी लोगों को मिलती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन और अगर हम डीपर जाएं तो और अलग अलग मिलती रहती है। तो इसके बेसिकली हम 4 फंक्शन आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पहला फंक्शन, the first function of the Indian Constitution is to provide a set of basic rules that allows for minimal coordination among member of society। कोई पर्टिकुलर मेंबर ऑफ सोसाइटी है, उनके बीच में बेसिक रूल्स को, एक सेट ऑफ रूल्स को देना कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है, ताकि वो सोसाइटी जो है एज ए होल कोऑर्डिनेट कर सके और सरवाइव कर सके। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम मिलता है कि एक सेट ऑफ रूल कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर किसके अंदर होगी। कॉन्स्टिट्यूशन अगर रूल्स देता है तो किसी न किसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर जरूर होगी, कोई ना कोई जरूर डिसाइड कर रहा होगा या कोई ना कोई रूल्स जरूर बना रहा होगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी। तो अगर आप बात करते हैं कि सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया, तो यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया या जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू
डिसाइड करते हैं। अगर आप किसी मोनार्कियल कंट्री की बात करें तो वहाँ पर एक राजा डिसाइड करता है। मोनार्की में मोनो शब्द होता है, सिंगल पर्सन। और अगर आप ओल्ड सोवियत यूनियन को देखें फॉर एग्जांपल, तो ओल्ड सोवियत यूनियन के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर एक पार्टी को एक पावर दी थी ताकि वो डिसाइड कर सके वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या होंगे। तो हमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन मिलता है, और जो कि है हमारा द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी एंड इट डिसाइड्स हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड काम है वो ये कि उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को, उस सुप्रीम अथॉरिटी को बताना जो ये बताएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बनाने की पावर होगी किसकी और किस तरह से गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। फाइनली अगर हम बात करते हैं, अब हमने पावर तो दे दी किसी गवर्नमेंट को, इस बात की गारंटी कौन देगा या इस बात को कौन इंश्योर करेगा कि जो पावर मेकिंग है, पावर मेकिंग रूल मेकिंग पावर है, तो उसका वो लोग गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है कि कल को जिसे रूल मेकिंग पावर मिली है, लॉ मेकिंग पावर मिली है, वो कुछ ऐसा लॉ लेकर आए जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को एंडेंजर्ड करता है, सोसाइटी के लिए खतरा है। या कह सकता है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कलर का आप कपड़ा नहीं पहनेंगे, या इस पर्टिकुलर सॉन्ग को आप नहीं गा सकते, या कल से आप जो है किसी प्रकार का रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरी है कि उसकी पावर्स को लिमिटेशन, उसकी पावर में लिमिटेशंस लगाई जाएं। तो फाइनली हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन मिलता है, जो कि है सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ सम लिमिटेशंस limit on what a governance can impose in its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. तो इन limitations, for example, इस limitations पर जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल इन द सेंस दैट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर वंस सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल वेलबींग। तो इन फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं। कैसे है फंडामेंटल राइट? जैसे राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू कॉन्शियसनेस हो गया, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेसेस एट्सेट्रा। लेकिन ये राइट्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी और इंटरनल अग्रेशन, इन पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो सिटीजन्स पर बिल्कुल एब्सोल्यूट नेचर के हैं और इन्हें उस कॉन्स्टिट्यूशन को देना ही होगा। फाइनली आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन, दैट इज द एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ ए सोसाइटी। किसी सोसाइटी का, किसी कंट्री का जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर वहाँ के लोगों का कोई ना कोई एस्पिरेशन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक सेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सेक्शन का ये एस्पिरेशन है कि अनटचेबिलिटी को बैन किया जाए। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या इंश्योर करता है? वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। अगर हम बात करेंगे कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में क्या होता है, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को वहाँ पर अबॉलिश किया जाएगा, बैन किया जाएगा। वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करेगी, और ताकि वो सोसाइटी के एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके। सो वी हैव फोर्थ फंक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज द to enable the government to fulfill the aspiration of the society to create conditions for a just society. सोसाइटी फंक्शन है वो ये कि वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके या नहीं। तो जब हम सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल रूल बुक है, तो तब हमने देखा था कि यहाँ पर चार प्रकार के बेसिकली डेफिनेशंस हैं, या चार प्रकार के हमारे पास फंक्शन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आप सभी लोगों से सेकंड वीडियो के अंदर बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग।